दोस्तों साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में जो चौथा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा ना, इसमें आपको क्या क्या करना है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो आपको ग्रैंड लीग में मदद करेगी। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका का लास्ट मैच में बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ था और पॉसिबल है कि इस मैच में फिर से चेंज हो जाएगा, तो बैटिंग ऑर्डर बदलता हुआ आपको नजर आएगा। फिर इसके बाद जिम्बाब्वे भी कुछ एक दो चेंजेस कर सकती है, लेकिन उसका ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। और इन सभी बातों के बाद में कैसा कॉम्बिनेशन सही रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के पहले मैच के हीरो थे जॉर्जी लिंडे, उन्होंने दूसरे मैच में सिर्फ एक ही ओवर डाला था और 30 रन हालांकि बना दिए थे, लेकिन बैटिंग के भरोसे आप नंबर 6 के प्लेयर को जिम्बाब्वे के सामने कैप्टन नहीं बना सकते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें इस वीडियो में बातें करनी है, तो वीडियो को जरा ध्यान से देखना और इसके बाद अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करना। आपका और हमारा थोड़ा डिस्कशन हो जाए, उसके बाद टीम बनाए तो ज्यादा अच्छा हो रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस चौथे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के बारे में। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी खास मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं क्या? चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको टॉस के बाद ज़रूरी अपडेट मिल जाते हैं। अब आप कहोगे ज़रूरी अपडेट में क्या है भाई? अगर पिच रिपोर्ट में कुछ स्पेशल होगा तो वो आपको बता देंगे, बैटिंग ऑर्डर बदलेगा, कौन किस नंबर पर आएगा उस पर बात कर लेंगे। इसके अलावा कैप्टन वाइस कैप्टन जी का जो फाइनल सिलेक्शन है वो भी मैं आपको वहीं पर क्लियर करता हूं। इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अब डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए आपको सिर्फ वीडियो के नाम पर क्लिक करना है, ठीक है। अब बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, जिस पर कि पिछले तीनों मैचेस भी खेले गए। अगर हम उन तीनों मैचेस को उठाकर भी देख लेंगे ना, तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि विकेट किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं अपना व्यू बताऊं तो यह है कि भैया विकेट हल्का सा ना स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर्स को मदद कर रहा है, फिर बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं और कुछ स्पिनर विकेट निकाल कर दे रहे हैं। ये हमने हर एक मैच के अंदर देखा है। अब आप यहां पर देखिए, टोटल 53 मैचेस हुए हैं, जिनमें से 29 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। अब यहां पर इस ग्राउंड के ये वाले रिकॉर्ड का तो कोई काम है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये बात तो पता ही है कि चाहे साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे या जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करे, जीतना साउथ अफ्रीका को ही है। और जो लास्ट मैच खेला गया था वो जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच में था। इतनी तगड़ी शुरुआत कि पहले ओवर में 14 रन और उसके बाद पावर प्ले में रन बने 39। अब आप ये देखिएगा, पहले ओवर में 14 और टोटल बचे हुए 5 ओवर में 25 रन बन पा रहे हैं। तो ये स्थिति हो रखी है जिम्बाब्वे की। दूसरी तरफ 43 का स्कोर आया था पावर प्ले में। स्कोर करने वाले प्लेयर थे मधुविरे, दूसरी तरफ से डेवॉन कॉनवे थे। यहां पे नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे टिम रॉबिन्सन ने स्कोर किया। यहां पे डिवॉल्ड ब्रेविस ने स्कोर किया था, जो कि नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे। और यहां नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे सिकंदर रजा और यहां पर रोबिन हार्मन ने स्कोर किया। अब क्या कुछ कॉमन है जरा देख लेते हैं। कॉमन है कि पावर प्ले के अंदर हर एक मैच में विकेट है, चाहे पहली इनिंग हो या हो सेकेंड इनिंग। जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम ने भी पावर प्ले के अंदर विकेट निकाला है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या फिर हो साउथ अफ्रीका। तो जिम्बाब्वे का आप ये तो खैर रिस्क वाली बात है, क्योंकि पहले मैच में रिचर्ड को विकेट मिला, दूसरे मैच में ब्लेजिंग को विकेट मिला। अब ये तो तय कर पाना मुश्किल होगा कि विकेट किसको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको लक का फेवर चाहिए रहेगा ग्रैंड लीग के अंदर। स्मॉल लीग में हालांकि आप उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, आप जो सेफ प्लेयर है उनकी तरफ चले जाएंगे, लेकिन ग्रैंड लीग में ये रिस्क थोड़ा सा फायदेमंद हो सकता है। अब चूंकि ये 25-30 पॉइंट आराम से मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी बल्लेबाज के पीछे जा रहे हैं और पता चल रहा है कि वो 15 रन बना रहा है, वो 20 रन बना रहा है, लेकिन अगर वही गेंदबाज आपको 1 या 2 विकेट निकाल कर दे दे और बल्लेबाजी भी आएगी उसकी, वहां अगर वो 5-7 रन बना देता है तो लगभग आपको 50 से 60 पॉइंट दे के चला जाएगा। तो इसका फायदा मिल सकता है, ठीक है। अब आप यहां पर देखें, फास्ट बॉलर को 4 मिले, स्पिनर को 3 विकेट मिले। फास्ट बॉलर को 2, स्पिनर को 4। यहां पे फास्ट बॉलर को 4 और स्पिनर्स को 1 विकेट मिला था। सेकंड इनिंग में 2 विकेट फास्ट बॉलर को, 5 विकेट फास्ट बॉलर को और यहां पे 6 विकेट फास्ट बॉलर को। पहली इनिंग में स्पिनर को विकेट ज्यादा है कंपेयर टू सेकंड इनिंग। अब यहां में
मैट हेनरी थे 3 विकेट निकालने वाले। यहाँ पे मफाका लेफ्ट आर्म बॉलर है और जॉर्जी लिंडे ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। यहाँ पे जैकब डफी और मैट हेनरी थे, यहाँ पे मुजरमानी और यहाँ पे नगारवा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर्स का दबदबा ज़्यादा रहा है, और वो भी राइट आर्म। और पहली इनिंग के अंदर यहाँ पे हमने देखा है कि जो राइट आर्म सॉरी फास्ट बॉलर, स्पिनर और लेफ्ट आर्म बॉलर ने ज़्यादा ठीक ठाक किया, मतलब लगभग इक्वल परफॉर्मेंस हमने देखा है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो ग्राउंड से रिलेटेड थी। अगर मैं बहुत कम शब्दों में बता दूं तो अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही तो 170 190 तक का स्कोर देख लेंगे, और अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर रही है तो हमेशा की तरह फिर वही आपको 130 के आसपास का स्कोर देखने मिल जाएगा। ठीक है, पहली इनिंग में चाहे जिम्बाब्वे कितना भी गंदा खेली हो, लेकिन ऑल आउट नहीं हुई, ना ही तो यहाँ पर ऑल आउट हुई और ना ही यहाँ पर ऑल आउट हुई। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना। पहली इनिंग में जिम्बाब्वे ऑल आउट अभी तक तो नहीं हुई है, तो अगर यही कंडीशन बिल्कुल दोबारा से रिपीट होती है तो एक ऐसा बल्लेबाज जो आपको लग रहा है कि ज़्यादा नहीं 30-40 भी करके दे जाएगा, उसको वाइस कैप्टन बनाने में ज़्यादा फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो ग्राउंड से रिलेटेड थी। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट पर कर दीजिएगा। अब पिछला मैच इनका कैसा था, जिसमें सिकंदर रजा का 54 था, ब्रायन बेनेट के 30 थे और रिचर्ड ने 3 विकेट निकाले और गवांदू के 2 विकेट थे। यहाँ पे रोबिन हार्मन का 45, डिवॉल्ट ब्रेविस का 41 और 3 विकेट निकाले थे लिंडे ने। इसके पहले जो एक और मैच था वो काफ़ी पुराना है, तो यहाँ पर अभी आपको उतना दिमाग लगाना नहीं है। अब हम आते हैं सीधा और बात करते हैं जिम्बाब्वे की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। ब्रायन बेनेट और मदवीरे एक बार फिर से ओपन करेंगे। क्लिव आपको नंबर 3, सिकंदर नंबर 4, रेयान बर्ल नंबर 5 पर मिल जाएंगे। इसके बाद है टोनी मुसिकवा, टिंटो टेंडा, टीनो टेंडा, माफोसा, इसके बाद मुजबानी है, रिचर्ड है और गवांदू है। पावर प्ले के अंदर ये 3 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, रिचर्ड 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। तो पावर प्ले में विकेट के जो चांसेस हैं वो इन 2 गेंदबाजों से ज़्यादा हैं, एक रिचर्ड से और एक है मुजबानी से। इन दोनों में से एक बॉलर ट्राई कर लेना जब आप थोड़ा सा डिफरेंशियल जाना चाहो, क्योंकि पावर प्ले के अंदर जो विकेट आ रहा है तो पॉसिबल है कि इन दोनों में से ही एक के खाते में गिर जाएंगे। अगर ग्राउंड रिकॉर्ड की बात की जाए तो जिम्बाब्वे के प्लेयर्स ने, जिसमें ब्रायन बेनेट का इस मैदान पर 18 का एवरेज है और मात्र 49 का हाईएस्ट है। मदांते का 21 का एवरेज है 14 इनिंग के अंदर और मदवीरे का 22 का एवरेज है और 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर भी है। दोस्तों, अगर रिस्की डिफरेंशियल जाना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, डिफरेंट करना चाहते हो, तो इस खिलाड़ी पे, इस बंदे पे नज़र रखना जिन्होंने 4-50 किया है। सिकंदर रजा ऑलमोस्ट हर एक खिलाड़ी की टीम में होगा। रेयान बर्ल का लगभग ये भी टीम में होंगे, 23 का एवरेज है। और टोनी और मुसिकवा ये ज़्यादा किसी ओपोनेंट की टीम में आपको मिलेंगे नहीं। सिकंदर रजा के पास में विकेट्स हैं, ब्रायन बेनेट के पास में 2 विकेट्स हैं और इसके बाद टीनो टेंडा ने पिछले मैच में 1 विकेट निकाला। मुजबानी के पास में 25 में 27 विकेट है, तो पॉसिबल है कि इनके पास विकेट आए, या फिर रिचर्ड है 21 में 22 और गवांदू के पास में 8 में 11 विकेट हम पहले भी देख चुके हैं इसी मैदान के ऊपर। अब ब्रायन बेनेट, जिन्होंने दोनों मैच में सम्मानजनक स्कोर किया है, पहले मैच में 30+, दूसरे मैच में 20+ का स्कोर कर दिया और 27 का बैटिंग एवरेज मेंटेन कर रहे हैं 4 बार 50 से ऊपर के स्कोर के साथ में। तो स्मॉल लीग में तो ये एक तरह से सेफ ऑप्शन आपके लिए बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि भैया आपको पता है कि यार बंदा 20-25 का स्कोर कर रहा है, जो लगभग बाकी दूसरों के मुकाबले बेहतर है। 5 विकेट निकाले पर इनसे गेंदबाजी नहीं कराई जा रही है। और अब यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ये कर लेना कि ये टीम जब पहले बैटिंग कर रही हो तब तो इसको रख लेना, लेकिन जब टीम ये सेकंड बैटिंग कर रही हो तो ऐसा करना कि एक बॉलर बढ़ा लेना इनके स्थान पर। ठीक है, नंबर 2 पर आपको मिलते हैं मदवीरे, जिन्होंने पिछले मैच में 36 का स्कोर किया, लेकिन अगर हम 2024 से 2025 उठाकर देखेंगे तो एवरेज सिर्फ 14 का है और इसको रिपीट करना मतलब रिस्क लेना है। ठीक है, राइट आर्म मीडियम के सामने 8 बार आउट हो चुके हैं, वो भी सिर्फ 60 गेंदों में, और लेग स्पिन के सामने 2 बार। ठीक है, यहाँ पे लुंगी एनगिडी जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है हालांकि, लेकिन फिर भी एवरेज बोलेंगे। इसके बाद है क्लिव, यहाँ पर अभी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, 25 का बैटिंग एवरेज है, ये है ज़रूर अच्छा
और मैं आपको बता दूं कि अगर ये वनडे क्रिकेट होता ना तो मैं क्लिप को जरूर टीम में रखता, ये अच्छा खेल लेता है वनडे, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स के सामने 11 का बैटिंग एवरेज है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 2 का, पहले मैच में भी लिंडे ने ही आउट किया था। और यहाँ पे अब 2 गेंदबाज हैं, एक है जॉर्जी लिंडे और एक है मुत्तुस्वामी, जो इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद है सिकंदर रजा। सिकंदर रजा अधिकतर लोगों के कैप्टन होते हैं और पिछले दोनों मैचेस में हमने इनको कैप्टन तो नहीं बनाया था। अब कारण पता है कि, और दोनों मैच हमने जीते भी हैं, जिम्बाब्वे वाला पहला मैच भी जीता था और ये भी जीता। अब पता है कारण ये कि बड़ी टीम के सामने सिकंदर रजा को कैप्टन बनाना एक मूर्खतापूर्ण बात है, वो भी स्पेशली जब टीम पहले बैटिंग कर रही हो। पहले बैटिंग करने में क्या है कि सिकंदर रजा चाहे जितना अच्छा खेलने, टीम स्कोर करेगी 125 130 का, और उसमें सामने वाली टीम को रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है, सिकंदर रजा 4 ओवर की गेंदबाजी आपको करके देंगे। 4 ओवर की गेंदबाजी में पॉसिबल है कि 1 विकेट तो निकाल सकते हैं, फिर आपको फायदा देंगे, क्योंकि जब ये पहले बॉलिंग करेंगे तो कम से कम 1 विकेट निकाल देंगे। सेकंड इनिंग में बैटिंग वैसी ही करेंगे जैसे पहली इनिंग में कर रहे थे, तो चांस अच्छा होता है कि वहां पर कैप्टनसी का काम कर जाए। तो ये मूर्खतापूर्ण बात है कि अगर आप इन्हें कैप्टन बना रहे हो बड़ी टीम के सामने, तो कब बनाना है कैप्टन? अगर बनाना है तो पहले बॉलिंग करते हुए, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद है रेयान बर्ल। ये एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ में इस टीम में खेलते हैं। 134 का स्ट्राइक रेट है, 17 का एवरेज है, 6 इनिंग 6 विकेट है, बॉलिंग नहीं करेंगे, बल्लेबाजी अकेली रहेगी और बल्लेबाजी में लगभग आपको 15 से 20 का स्कोर करके दे जाएंगे, और वो भी बड़े हिट से, चौके से, छक्के से। इसके बाद है टोनी, ऐसा कुछ खास रहा नहीं है, 16 का एवरेज है। इसके बाद अगला नाम आपको मिलता है यहाँ पे मुसीकावा का, 26 का एवरेज है, 39 का हाईएस्ट है, नॉट आउट रहने की वजह से ये रिकॉर्ड है, यहाँ पर भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद है टीनो टेंडा, 2 इनिंग 2 विकेट इनके खाते में मौजूद है। फिर आते हैं मुजबानी, 29 विकेट। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो रखो, सेकंड बॉलिंग कर रही है तो आप नगारवा या फिर ब्लेजिंग में से किसी एक को रखकर काम चला सकते हो, ठीक है। वही स्थिति रिचर्ड के साथ में है, तो इन दोनों के बारे में जो मैंने अभी आपको क्लियर किया वो ध्यान में रखना। रिकॉर्ड्स दोनों के बहुत अच्छे हैं, इनका 27 में 29 है, इनका 23 में 26 है, ठीक है। और अंतिम नाम है गवांदू का, ये नया प्लेयर है लेकिन अच्छा खेल रहा है। इसके पास टोटल 21 विकेट है 18 इनिंग्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका की क्या स्थिति है? रिजा हेनरिक्स, प्रेटोरियस, रूबिन हार्मन। लास्ट मैच में बैटिंग ऑर्डर बदला। रेसिस को जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, रेसी वेंडरडोसन जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, अब नंबर 5 पर आए, लेकिन इस मैच में दोबारा नंबर 3 आ सकते हैं, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और इनका सिलेक्शन परसेंटेज गिर चुका है। एस मुत्तुस्वामी 4 ओवर की गेंदबाजी की और चौथे नंबर पर बैटिंग भी की। डिवॉल्ट ब्रेविस नंबर 6, लिंडे नंबर 7, फिर आते हैं कॉर्बिन, जॉर्ज, इसके बाद जेराल कोएजी, एनगीडी और मफाका। अब एक और ज़रूरी चीज़ कि पिछले मैच में लिंडे ने सिर्फ 1 ओवर ही डाला था। पावर प्ले में कॉर्बिन बॉश का इस्तेमाल हुआ, कोएजी का इस्तेमाल हुआ पावर प्ले और डेथ ओवर के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ से सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, तो 2 मैचेस हो चुके हैं और पिछले 2 मैचेस में जो स्कोर किया है ना, वही इनका ग्राउंड का परफॉर्मेंस भी है, कुछ नया अलग से हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ पर ना अभी मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिएगा रिजा हेनरिक्स है, 27 का बैटिंग एवरेज है, 55% लोगों ने टीम में रखा है। जिम्बाब्वे के सामने तो खैर छोड़ना बेकार बात होगी। हाँ, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो एक बार रिस्क लेने के बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सलाह यही है कि अभी ज़्यादा बड़ा ऐसा कोई रिस्क लो मत, क्योंकि सामने जो गेंदबाजी है वो ऐसी कोई बहुत खतरनाक गेंदबाजी भी नहीं है। तो इसीलिए बल्लेबाज इनके पूरे ही रख के चलो जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। हो सकता है स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, ग्रैंड लीग में तो हम ले सकते हैं रिस्क, ग्रैंड लीग में हम इनको छोड़कर दूसरे प्लेयर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में तो पटक लेना, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में डिफरेंस तो आपको पता है ना। अगर नहीं पता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लो, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेटोरियस के बारे में। तो दोस्तों ड्रे प्रेटोरियस, जिन्होंने दोनों मैचेस में ऐसा कुछ खास किया नहीं है, अब लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। पहली चीज तो ये कि एक बढ़िया वाइस कैप्टन का काम कर सकते हैं अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो, ये स्पेशली चीज है, इसको नोट कर लेना। दूसरी चीज है एक फ्री गिव अवे आपको यहाँ पे बताना है कि प्रेटोरियस कितने फैंटेसी पॉइंट आपको करके देंगे। हैशटैग लिखना है फैंटेसी टैलेंट, अब हैशटैग लिख के प्रेटोरियस लिख के इनके फैंटेसी पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है।
सही आंसर होगा पेटीएम कैश मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और जैसे ही आपका सही आंसर हो मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिएगा। रुबिन हार्मन के बारे में अगर बात की जाए तो लास्ट मैच में आए नंबर 3 बैटिंग करने और उससे पहले आए थे नंबर 4 या नंबर 5 पर बैटिंग करने। तो हाल फिलहाल में बैटिंग ऑर्डर क्लियर नहीं है, 2 मैचेस में 46 रनों का स्कोर इन्होंने किया है। इसके बाद है मुत्तुस्वामी। मुत्तुस्वामी अगर जो पिछले मैच में हुआ वैसा ही हो, अगर वैसा ही हो तो वाइस कैप्टनसी के बहुत बहुत तगड़ा ऑप्शन है। क्यों है कि 4 ओवर पूरे मिल रहे हैं, 14 नंबर पर बैटिंग कर रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। अगर ऐसा ही हो तो रखा सिर्फ 50% लोगों ने, तो रख तो लीजिएगा ही लीजिएगा, बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन तो फिर हम तय करेंगे आगे चलकर, क्योंकि मैंने क्या कहा कि इस मैच में भी बैटिंग ऑर्डर चेंज होने वाला है। इसके बाद है दोस्तों दसन, जिनका 25 का बैटिंग एवरेज है, 350 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है, 40% का सिलेक्शन है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्लेयर अच्छे हैं, नहीं तो बैटिंग डाउन नीचे कर दिया है। ऐसी स्थिति में अगर इस नंबर पर बैटिंग करने आए ना, 5वें पे आते हैं, तो फिर लेने का फायदा नहीं हो पाएगा। लेफ्ट आर्म मीडियम और राइट आर्म ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देती है, और रिचर्ड है और सिकंदर रजा इनको दिक्कत दे सकते हैं। डिवॉल्ट ब्रेविस की 2 मैच में बैटिंग आई और दोनों में स्कोर किया, सिलेक्शन परसेंटेज 64 का है। अब बात वही है और उतनी सी ही बात है कि क्या आप ये उम्मीद करेंगे कि 6 नंबर तक बल्लेबाजी आएगी। ऐसा सिर्फ तब कर सकते हैं जब पहले बैटिंग कर रही हो साउथ अफ्रीका, सेकंड बैटिंग में नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड बैटिंग में आपको यही करना है कि टॉप ऑर्डर पे ही काम कर लेना है। जॉर्जी लिंडे लगभग 30% लोगों ने कैप्टन बना रखा है, और मैं आपको वही बात फिर से रिपीट कर दूं कि लास्ट मैच में बॉलिंग सिर्फ 1 ओवर की थी, और अगर 1 ओवर ही बॉलिंग करेंगे तो फिर आपके लिए फायदेमंद नहीं है, स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। 5 इनिंग 9 विकेट, 13 इनिंग 14 विकेट इनके खाते में। जब प्लेइंग 11 आएगी टॉस के बाद, तब हमें पता चलेगा कि कितने बॉलर खेल रहे हैं, उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि इनको रखना है या नहीं रखना है, कैप्टन करना है नहीं करना है, ठीक है। हाल फिलहाल में दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस तो इनके खाते से आया है। और इसके बाद कॉर्बिन बॉश 4 ओवर पूरे डाले हैं, लेना पड़ेगा आपको, 4 ओवर वाले गेंदबाज नहीं छोड़ सकते, चाहे वो विकेट निकालें या ना निकालें। जराल कोइजी कंफर्म प्लेयर है, कैप्टनसी की चॉइस है अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो, फर्स्ट बॉलिंग में। इसके बाद लुंगी एनगीडी 22 में 29 विकेट इनके खाते में है, पहले बॉलिंग करते हुए 23 विकेट है, सेकंड में उतना कुछ खास है नहीं, और मफाका ने लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले, टोटल 6 इनिंग में 5 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अब बात कर लेते हैं जरा कैप्टन वाइस कैप्टन। सिकंदर, कोएजी और लिंडे, ये ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जिन कुछ लोग बना भी रहे, इसलिए जो सेफ में रख दी हमने, क्योंकि ज़्यादातर लोग इनको ही ट्राई कर रहे हैं। अगर आप जीएल में जाना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो मुत्तुस्वामी, एनगीडी और प्रेटोरियस को ट्राई करो, ये रिस्क वाले ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब विकेट कीपर में प्रेटोरियस एकमात्र चॉइस है, हेनरिक्स है, यहाँ पे ब्रायन बेनेट है। कॉर्बिन, लिंडे, मुत्तुस्वामी, मफाका, कोइजी, एनगीडी, सिकंदर और रेयान बाल। दोस्तों ये कैप्टन वाइस कैप्टन कंफर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं टॉस के बाद जब अपडेट आएगा ना, तो मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखें, लाइक शेयर कमेंट तो कर ही दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, साथ ही साथ दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।